नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और एक बार फिर आपका स्वागत है अपनी न्यूज के इवनिंग बुलेटिन में। और चर्चा करेंगे राजनीति की, और राजनीति में सबसे ज्यादा फोकस रहेगा सिरसा। और उससे पहले चर्चा करते हैं हरियाणा की। हरियाणा के अंदर आज कई घटनाक्रम ऐसे हुए हैं राजनीति के अंदर जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें सबसे पहले हम बता दें कि हरियाणा में पलवल से कांग्रेस पार्टी की टिकट मांग रहे थे, और वो जो प्रत्याशी है उसको टिकट नहीं मिली। और उसके बाद वो उसको ब्रेन हेमरेज हो गया था जिस दिन टिकट का अनाउंसमेंट हुआ था, और उसके बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट था और आज उनका निधन हो गया। तो ये एक बड़ी घटना है पलवल से, जो कि कांग्रेस पार्टी के टिकटार्थी थे, और आज उनका निधन हो गया है। आतिशी, जो कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार में केंद्रीय मंत्री है, उनको दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और ये जो है आज विधायकों की बैठक में ये प्रस्ताव पारित हो चुका है। यहाँ बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मौके पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, उन्होंने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया है। और उनका कहना है कि वो जब तक जनता उनको दोबारा से चुनकर विधानसभा में नहीं भेजेगी तब तक वो मुख्यमंत्री पद पर नहीं बने रहेंगे, ये उन्होंने बोला है। और इसके अलावा हरियाणा के अंदर बीजेपी और कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार हो चुका है, और कांग्रेस का 2 फेज में आएगा घोषणा पत्र, और उसको राहुल गांधी जारी करेंगे। वहीं बीजेपी की तरफ से कल घोषणा पत्र जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा आज बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 2 रैलियों का आयोजन किया, रैलियों को उन्होंने संबोधित किया है। और उसमें जो फोकस रहा उनका, वो मुख्य तौर पर कटाक्ष किया गया है कांग्रेस पर। और उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कुछ लोग उन्हें बता रहे हैं कि उनका जो लड़ाई है चुनाव के अंदर, वो टक्कर कांग्रेस की बीजेपी के साथ नहीं है, बल्कि उनकी आपस के अंदर ही टक्कर है। और 4 मुख्यमंत्री वो चाह रहे हैं, वे लोग कांग्रेस पार्टी के नेता, कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। और ये कटाक्ष एक हिसाब से उन्होंने किया है। लेकिन इससे पहले एक बात हम भी बता देते हैं कि बीजेपी के अंदर भी मुख्यमंत्री को बनने के लिए लगातार बयानबाजी हो रही है। कल तक जहां अनिल विज ये चाह रहे थे कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, वो सबसे उसके योग्य हैं, सबसे पुराने हैं। और उसके बाद में आज राव इंद्रजीत सिंह ने भी ये बोला है कि अब उनके भी जो है वो 12 साल बाद दिन है वो वापिस बढ़िया आ जाते हैं। तो ऐसे में उनके भी वापिस दिन आ गए हैं और वो भी मुख्यमंत्री की दौड़ में है। तो ऐसी राजनीतिक घटना क्रम जो है वो चल रहे हैं। इसके अलावा आज कल शाम को जैसे ही नामांकन वापिस हुए और निशान अलॉट किए गए थे, तो उसमें 1031 प्रत्याशी वो चुनाव मैदान में रह चुके हैं। कईयों के जो है नामांकन रद्द हो गए थे, तो किसी का जो है वो नामांकन उन्होंने अपना वापिस ले लिया था। तो ये मुख्य बड़े घटनाक्रम हरियाणा सत्र के हुए हैं। अब चर्चा कर लेते हैं हरियाणा के बाद सिरसा की। और सिरसा और हरियाणा दोनों जगह से की एक बड़ी खबर है। वो एक बीजेपी की तरफ से सियासी ड्रामा जो किया जा रहा है सिरसा के अंदर, वो हम आपको विस्तार से बताएंगे। एक्चुअल में कल जैसे ही नामांकन वापिस हुआ सिरसा से बीजेपी प्रत्याशी का, तो उसके बाद में चर्चाएं होने शुरू हो गई कि इनेलो, बीजेपी और हलोपा वो एक ही मतलब इकट्ठे हैं। तो उसके बाद में इनेलो ने इस बात पर ऐतराज जताया, और उनकी तरफ से अभय सिंह चौटाला ने कहा कि अगर इनेलो का जो गठबंधन है वो हलोपा के साथ है, और अगर हलोपा बीजेपी का समर्थन लेती है, तो वो अपना जो समर्थन है वो वापिस ले लेंगे। उसके बाद में हलोपा की तरफ से गोपाल कांडा ने कल शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उनका बीजेपी के साथ कोई लेना देना नहीं है, किसी भी नेता से बात नहीं हुई है, वो बीजेपी के जो समर्थन है उसको ठुकराते हैं, उनके साथ कोई उनका समर्थन वो नहीं लेंगे। उसके बाद में आज जैसे ही हरियाणा के रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों ने पूछा कि बीजेपी ने हलोपा के लिए सिरसा में अपना जो प्रत्याशी है उसका नामांकन उसने वापिस ले लिया है, तो उस पर बीजेपी के जो प्रदेशाध्यक्ष है मोहनलाल बड़ौली, उन्होंने
कहा कि उनको इस बात की कोई भी सूचना नहीं है। जी हाँ, बता दें कि प्रदेशाध्यक्ष को इस बात की सूचना नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि उनको जो है हमारे रोहतास जांगड़ा जो प्रत्याशी थे, उनको बुलाया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि ऐसा उन्होंने ऐसा क्यों किया। वहीं उन्होंने अलोपा को समर्थन देने की बात से भी किनारा कर लिया है। तो ये एक बड़ा उलटफेर हुआ उसके बाद में, एक हिसाब से सियासी ड्रामा इसको हमें कह सकते हैं। तो इसके अलावा एक बात और भी बता देते हैं कि उधर रोहतक में जो बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष है, वो ये बात बोल रहे हैं कि उनको सूचना नहीं है। वहीं हिसार में आज नायब सिंह सैनी के साथ रोहतास जांगड़ा बैठे हैं और वो बातचीत कर रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं कोई ना कोई तो झूठ इसमें क्लियर बोल रहा है। वो क्या कुछ हो सकता है वो आप कमेंट करके हमें बता देना। लेकिन इसके अलावा हम बात कर लेते हैं एलनाबाद विधानसभा की। तो एलनाबाद के अंदर आज अभय सिंह चौटाला का लगातार तीसरे दिन जनसंपर्क जारी रहा। वहीं अभय सिंह के अलावा आज भरत सिंह बेनीवाल ने अपने एलनाबाद शहर के अंदर अपनी चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया है। रानिया के अंदर अर्जुन चौटाला के लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं और वहीं यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी है कांग्रेस का और चौधरी रणजीत सिंह निर्दलीय प्रत्याशी है, उनके भी लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। तो ये बड़े बड़े जो घटनाक्रम है वो सिरसा की हमने बताया है। इसी तरह से डवाली के अंदर भी तिकोनिया मुकाबला चल रहा है और वहाँ पर भी प्रत्याशी अपने सतर पर पूरा जोर आजमाइश वो कर रहे हैं। तो ये बड़े यहाँ पर है घटनाक्रम। इसके अलावा इसी तरह कालांवाली और सिरसा के अंदर गोकुल सेतिया जो है वो लगातार जो है अपने जनसंपर्क को तेज किए हुए है और ऐसे में गोकुल सेतिया को जिस तरह का जन समर्थन मिल रहा है, उससे प्रतीत हो रहा है कि आज के दिन गोकुल सेतिया का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इसकी अपनी न्यूज पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन जिस तरह का माहौल बना हुआ है उससे ये प्रतीत हो रहा है कि गोकुल सेतिया कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और वो काफी अच्छा उनका प्रभाव फिलहाल बना हुआ है। तो ये आज के बड़े घटनाक्रम थे, हमने पूरा विस्तार से आपको बताया है। और एक बड़ी बात और बता दूं कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस और बीजेपी के काफी बागी नेता चुनाव मैदान में है। कांग्रेस के 29 नेता बागी हो चुके हैं जो कि चुनाव मैदान में है और इसी तरह से लगभग इतने ही बीजेपी के भी प्रत्याशी ऐसे हैं जो बीजेपी के पहले थे लेकिन अब वो बागी हो चुके हैं। तो ये बड़े बड़े घटनाक्रम आज जो हुए हैं हरियाणा की राजनीति में, सिरसा की राजनीति में, वो हमने बताया है। और इसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट आप जरूर कर दें। वहीं वीडियो को शेयर आप काफ़ी कम कर रहे हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है हमारा ये इवनिंग बुलेटिन, तो आप हमें इसको लेकर पूरा ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो हमारा वीडियो है वो पहुँचे और हर एक अपडेट उन तक उनको मिलती रहे। तो ये एक बड़े घटनाक्रम आज के थे। एक बार फिर मैं बता देता हूँ कि अमित शाह की हरियाणा के अंदर आज रैली थी। बीजेपी और कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार हो चुका है और जय हिंद सेना सुप्रीमो ने आज ये बोला है कि जिस तरह से वहाँ पर अपने दिल्ली के अंदर जिस तरह से आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने जाने की बात चल रही है, तो ऐसे में उन्होंने कहा है कि आतंकी अफजल गुरु की बहन दिल्ली की सीएम बन रही है, सौरभ या राखी को सीएम बनाना चाहिए था, ऐसा नवीन जय हिंद जो कि जय हिंद सेना के सुप्रीमो है उनकी तरफ से ऐसा बोला गया है। और ये इसमें विज के बाद राव इंद्रजीत जो है वो सीएम की कुर्सी के ऊपर दावा ठोका है। पूर्व एमएलए का ब्रेन हेमरेज से उनका देहांत हो गया है। और केंद्रीय मंत्री कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज रोहतक में एक जनसभा को संबोधित किया है। इसके अलावा एक जानकारी और बता देता हूं कि रेवाड़ी के अंदर केजरीवाल और भगवत मान पंजाब के मुख्यमंत्री वो आएंगे 21 सितंबर को। वहीं अब जो जिस तरह से जो एक वोटों की बात करें, हर एक विधानसभा सीट से कितने वोट है, तो इसमें आपको मैं सबसे ज़्यादा जो वोटरों वाली सीट है वो बादशाहपुर है और उसमें 5,21,000 वोटर हैं और 2008 में ये
अस्तित्व में आई थी ये विधानसभा सीट। और सबसे कम की अगर बात करें तो नारनौल सबसे छोटी विधानसभा है, और वहाँ पर अगर वोटों की हम बात करें तो महज 1,58,673 वोटर है। तो यहाँ पर ये सबसे छोटी विधानसभा यहाँ पर नारनौल विधानसभा है, जहाँ पर वोटरों की संख्या सबसे कम है। तो ये पूरी वीडियो आपने देखा, आपको हमारा आज का ये इवनिंग बुलेटिन कैसे लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।